तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन है और हॉल इफेक्ट आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। तो फ्रेंड ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो अब आइए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए थिन रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग प्लेट ऑफ लेंथ ए एंड विथ बी इज प्लेस्ड इन अ XY प्लेन इन टू डिफरेंट ओरिएंटेशन एज शोन इन द फिगर बिलो। In both cases, a magnetic field V is applied in the Z direction and current flow in the X direction due to the applied voltage V. So, if whole voltage across the Y direction in two cases satisfy V2 is equal to 2V1, तो the ratio A ratio B must be options are 1 2 3 4. तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे आपको एक थिन रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग प्लेट दी हुई है जिसका जो हमारे पास लेंथ है वो A है और उसकी विड्थ B है। अब आपने ना इसको XY प्लेन में रखा हुआ है और लेकिन यहाँ पे जो आपकी ये रेक्टेंगुलर प्लेट है ये आपकी दो ओरिएंटेशन को यहाँ पे शो कर रही है। तो एक देखते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है, एक आपका यहाँ पे वर्टिकल ओरिएंटेशन है। अब यहाँ पर ये हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ना आपको ए और बी के बीच का रेशो बताना है, यानी कि जो आपका लेंथ है और जो आपकी ब्रेथ है आपको इसके बीच का यहाँ पे रेशो बताना है कि क्या होगा। और यहाँ पे आपको जो होल वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पे V2 वो आपका इक्वल है 2V1 के, तो मतलब जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यह है आपका पोटेंशियल जी नाम से, सही है। तो आप मेरे को पोटेंशियल जी नाम से टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आइए, अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम अपना लिखते हैं होल कोफिशिएंट, कि आपका होल कोफिशिएंट क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं केवल आपको होल इफेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे केवल आपको बता रहा हूँ कि होल कोफिशिएंट आप कैसे निकालते हो, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले सपोज करो कि ये आपके पास एक कंडक्टिंग स्लैब है। तो ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्लैब है, इस तरीके से इसको बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कंडक्टिंग आपके पास स्लैब है इस टाइप से, ये हमारे पास है आपकी एक कंडक्टिंग स्लैब, ये हो गया आपके पास दिस। अब फ्रेंड ये जो आपके पास कंडक्टिंग स्लैब है इसकी जो यहाँ पे हाइट है वो मेरे पास है T, इसकी जो मेरे पास चौड़ाई है वो आपके पास है W विड्थ, और ये जो हमारे पास लेंथ है ये मेरे पास कितनी है इसकी L, ये आपको दिया हुआ है। अब आपने क्या करा, आपने इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ये हमारे पास एक बैटरी यहाँ पर आपने इसमें कनेक्ट कर दी है इसके दो एंडों के बीच में, ये हमने यहाँ पे एक बैटरी आपकी कनेक्ट कर दी है और ये बैटरी आपके पास भी। अब यहाँ से आपकी करंट फ्लो हो रही है इसमें I इस तरीके से, ये हमारे पास यहाँ पे आपका करंट फ्लो हो रहा है। और फ्रेंड जब आपका करंट फ्लो हो रहा है तो अब आपको एक बात यह है कि ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। सपोज करो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे में ये हमारा कैसा है आपका इनसाइड, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड यानी कि इनटू द स्क्रीन, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है। अब यहाँ से आपके पास देखो फ्रेंड्स ये हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, मतलब जो मेरा ये आपका राइट हैंड पाम रूम से देखेंगे कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो करंट फ्लो होगी हमारी कन्वेंशनल करंट होती है वो होल से मिलकर बनती है, ये बात आपको पता है। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर की तरफ है अंदर इनसाइड। अब ये जो आपका अंगूठा होता है ना थंब, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, तो ये आपकी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है क्योंकि करंट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन भी होती है, तो ये आपका है। अब फ्रेंड्स फोर्स कैसा लग रहा है चार्ज के ऊपर, तो फोर्स लग रहा है ऊपर के ऊपर, देखिए ये आपका पाम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो आपका स्लैब है इसकी सरफेस पे आ जाएंगे, टॉप सरफेस पे। तो अब हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके यहाँ पे टॉप सरफेस के ऊपर आ गए इस तरीके से, ये हमारे पास इसके पॉजिटिव चार्ज इसके टॉप सरफेस पे आ चुके हैं दिस। अब इसके अंदर आपके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो फ्रेंड देखिए नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज के लिए था, तो नेगेटिव चार्ज में जस्ट क्या हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई थंब, ये आपका आगे की तरफ जा रहा है, तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा बॉटम में, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया
ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस तरीके से, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं। अब फ्रेंड हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये अब प्लस से नेगेटिव की तरफ क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो ये हो गया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है इस तरीके से। तो फ्रेंड ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ई इस तरीके से। अब जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इन दोनों प्लेटों के बीच पे देखिए, एक प्लेट ऊपर है एक प्लेट नीचे है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। यह हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसी को हम बोलते हैं होल वोल्टेज। तो यह हमारे पास हो गया होल वोल्टेज, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं VH, इसके बीच में आपका होल वोल्टेज इंड्यूस हो चुका है। अब यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला लिख के आएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास फॉर्मूला होगा ये कुछ इस तरीके का होता है, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे J, यानी कि J हमारे पास है करंट डेंसिटी, ये हमारे पास हो जाएगा NQ, N हमारे पास है नंबर ऑफ चार्ज, Q हमारे पास है चार्ज, और ये हो जाएगा हमारे पास होल वोल्टेज VH डिवाइडेड बाय ये हमारा पास होगा मैग्नेटिक फील्ड, और फिर हमारे पास होगा यहाँ पे T आपके पास क्या है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई ऊंचाई मतलब हाइट, आप देख सकते हैं इसकी हाइट, ये थी हमारे पास T, ये हमारे पास T है, ये हमारे पास T है इस तरीके से। तो क्योंकि आपका पोटेंशियल या आपकी लेंथ इस तरीके से, तो V/T हो गया। अब यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो फ्रेंड आपका जो होल कोएफिशिएंट होता है आप उसको RS से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास होता है, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1/NQ, क्योंकि मैं यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ J/NQ, ये हो जाएगा आपके पास VH अपॉन, आप इसको लिख सकते हैं VT। अब यार ये हो जाएगा आपका 1/NQ, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं VH, ये हो जाएगा आपका VT, और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर J। अब ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से VH अपॉन, ये हो जाएगा आपका VT, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर J। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो चुका है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने देखा तो ये हमारे पास हो गया है आपका RH। अब यहाँ पे ना आपके पास दो ओरिएंटेशन है, तो बस आपके यहाँ पे डायमेंशन का फर्क पड़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, केवल डायमेंशन आ रही है, इसमें T आ रहा है, क्योंकि स्लैब 1 और स्लैब 2 के लिए करंट डेंसिटी सेम रहने वाली है। हम यहाँ पे देखते हैं कैसे, मतलब B सेम रहने वाला है, और यहाँ पे हम देखेंगे BH क्या है, ये सब क्या है। तो पहले वाले फिगर में आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, इस वाले फिगर की अगर हम बात करते हैं फिगर A की, तो फिगर A में देखिए हमारा जो होल वोल्टेज है, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो होल वोल्टेज मेरा ये है फिगर A में, V1 मेरा होल वोल्टेज है, और फ्रेंड ये हमारे पास क्या है B। जैसे ये मेरे पास होल वोल्टेज था, ये मेरे पास था T, तो ये BH/T हो रहा था। इसी तरीके से यहाँ पे V1/B हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर स्लैब A, इसको हम स्लैब 1 मान लेते हैं, इसको हम स्लैब 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम स्लैब 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो स्लैब 1 के लिए हम देखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर, यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैब 1, है ना, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे फॉर स्लैब 1। तो हमारा जो स्लैब 1 है, तो स्लैब 1 के लिए आप देखेंगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास RH। अब देखिए फ्रेंड 1/NQ, ये हो जाएगा आप, अब VH कितना है, तो फ्रेंड VH की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे V1, अब V आपका सेम है, ये अब आपका जो T है, T की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पे B, ये हो जाएगा आपका J। अब यार आपको पता है कि J इजिकल टू कितना होता है आपका सिग्मा E, और यहां से आप लिखेंगे J इजिकल टू सिग्मा। अब E कितना होता है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, यानी कि पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तो J इजिकल टू हो जाएगा सिग्मा। अब यहाँ पे V कितना है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास करंट डेंसिटी है, ये आपकी बैटरी की वजह से, जो आपने बैटरी अप्लाई करी हुई है, तो क्योंकि बैटरी से तो करंट निकल लग जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो हमारा करंट आ रहा है वो बैटरी से निकल के जा रहा है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा V। तो V हमारे पास कितना है, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका V आ रहा है, दिस इज अवर V। और आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिखेंगे, तो फ्रेंड डिस्टेंस आपके पास होगा दिस A, तो ये हमारे पास होगा डिस्टेंस इसका A। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से, तो फ्रेंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका, ये हम बात कर रहे हैं स्लैब 1 के बारे में, इसको मैं J1 लिख लेता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये हमारा हो जाएगा V/A। तो इससे फ्रेंड्स ये आ गया आपका V1, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे VV, और फ्रेंड्स ये आपका J कितना हो गया, तो J हो गया आपका सिग्मा V/A। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका V1A, और डिवाइडेड बाई ये हो गया VB, और आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा B।
तो ये ना आपके पास आर एच की वैल्यू आ गई है। तो फ्रेंड इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे होल कोफिशिएंट। तो ये आपके पास V1A अपॉन BB सिग्मा B, इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आपका फॉर स्लैब 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर स्लैब 2। अब आपको बार बार समझाने की जरूरत तो नहीं है। अब स्लैब 2 के लिए देखेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास होगा RH। अब यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा 1/NQ, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास VH कितना है, तो फ्रेंड इसके लिए जो हमारे पास VH है वो कितना है V2, इसके लिए VH आपका V2 है, और इसकी जो यहाँ पे हाइट है वो कितनी है A, इसकी हाइट हमारे पास A है। तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे V2, ये हो जाएगा हमारे पास B, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पर A, ये हो जाएगा आपका J। अब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये तो हो गया आपका V2, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A। अब फ्रेंड ये भी हमारे पास हो जाएगा सिग्मा, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे E। अब मैं E को क्या लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा सिग्मा। अब E हमारे पास क्या है, तो E यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं E को दिखाता हूँ आपको, तो ये हमारे पास है E। तो फ्रेंड ये आपका B हो गया, और इसकी लेंथ कितनी है आपके पास B, ये हमारे पास लेंथ B है। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया मेरे पास आपका इस तरीके से V अपॉन, यहाँ से आपके पास हो गया B। तो यहाँ से फ्रेंड आपके पास जो RH की वैल्यू आ गई वो हो गया 1/NQ इज इक्वल टू, ये मेरे पास है V2B अपॉन, ये हो जाएगा आपका BA, आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा V। तो ये हमारे पास RH आ गया है, तो इसको भी हम यहाँ पे डब्बे में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे 1/NQ आपके दोनों में सेम रहने वाले हैं, तो यहाँ पे तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले में हमारे पास क्या था V1A, तो पहले में हमारे पास आया था V1A डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास है B, और फिर आपके पास है B सिग्मा V, तो ये हमारे पास है B, ये हमारे पास है सिग्मा V यानी कि पोटेंशियल। दूसरे में आपके पास था V2, ये हमारे पास हो गया B, यहाँ से आ जाएगा B, ये हमारे पास है A, ये हो जाएगा आपका सिग्मा B। अब जो कट रहा है फ्रेंड उसको काट दीजिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं B से आपका B कैंसिल हो जाएगा। फ्रेंड आपका इस V से ये वाला V कैंसिल हो गया, इस सिग्मा से आपका ये वाला सिग्मा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया V1A डिवाइडेड बाई B, और ये हमारे पास है इस तरीके से, ये हो गया V2B, और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर A। सही है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ना आपके पास क्या हो जाएगा V1, ये हमारे पास है 2V2, इस तरीके से ये आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन आपको दी हुई है, और सॉरी आपको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है V2 इज इक्वल टू 2V1, तो ये हमारे पास है, तो V2 इज इक्वल टू 2V1 दिया हुआ है, सॉरी, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं V2 इज इक्वल टू 2V1। तो ये आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे V2 इज इक्वल टू 2V1, तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, तो ये हो जाएगा V1A, ये हो जाएगा B, यहाँ से आ जाएगा आपका 2V1, ये हो जाएगा B अपॉन A। अब इससे फ्रेंड आप देखेंगे तो V1 से आपका V1 कैंसिल, ये हमारे पास हो गया है, और यहाँ से आपके पास जो रिलेशन आएगा तो ये तो आपका A स्क्वायर हो गया है फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका 2B स्क्वायर। अब ये आपके पास रिलेशन आ चुका है, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा आपका A अपॉन B इज इक्वल टू √2/1, तो यहाँ से आपके पास आ गया A/B इज इक्वल टू √2/1। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो √2/1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, ये हमारे पास ऑप्शन है पहला, तो ये देखा हमारे पास, तो ये हमारे पास नहीं है, ये 1/2 है, ये गलत है, ये 1/√2 है, ये भी गलत है, ये 2/1 है, ये भी गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर आया है वो हमारे पास है √2/1 यानी कि ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो कैसा है, आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया हो तो उसको लाइक कर देना, अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।
फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फिजिकल साइंस का प्लस एजुकेटर हूं और मैं यहां पे आपको फिजिकल साइंस की लाइव क्लासेस देता हूं। तो मैं यहां पर आपको CSIR नेट फिजिकल साइंस की लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने प्लस क्लासेस के बारे में बता देता हूं कि इसका क्या बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डेली 90 मिनट की क्लास मिलती है, यानी कि 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है। हर 3 क्लास के बाद आपको यहाँ पे डाउट क्लियर सेशन मिलता है, जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेसन वाइज क्यूज मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम जो भी लेसन यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं साथ में आपको उसके यहाँ पे क्वेश्चंस कराता हूँ, क्यूज कराता हूँ, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके उस लेसन के लिए। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारी जो क्लासेस होती हैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। मैं आपको इधर उधर का नहीं पढ़ाता हूँ, केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे को यहाँ पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर और मेरे इन कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये मेरा नाम है अनअकैडमी पर ललित कुमार और ये मेरी प्रोफाइल है इस तरीके से। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे कोर्सेज पे डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज करना होगा। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये था। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप मेरे इस कोर्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।